हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करेंगे। दोस्तों, ये हमारा सेमेस्टर 1 मेजर पेपर का क्वेश्चन है। तो ठीक है गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना देरी के हुए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राज्य की उत्पत्ति के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। सामाजिक समझौता यह सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है पुराने वक्त 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ करता था। ठीक है, जो कि राजा द्वारा बनाया गया एक नियम है के अनुसार राज्य की उत्पत्ति लोगों के बीच एक समझौते के परिणाम स्वरूप होती थी। ठीक है, राज्य के उत्पत्ति का यह सिद्धांत भी बहुत पुराना है। यह सिद्धांत यानी प्रिंसिपल होता है दोस्तों। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत लोकप्रिय था। ठीक है, उस टाइम जो राजा होते थे वही इस सिद्धांत को लागू किए हुए थे। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का जन्म जानबूझकर किया गया था। ठीक है, समझौते से हुआ था। और इसमें हम यह भी जानते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के बीच हुए एक समझौते का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। ठीक है, नेचुरल स्टेट में रहते थे। कोई उनका अपना मनमानी नहीं चलता था, जहाँ कोई सरकार या कानून नहीं था और वे अपनी सुरक्षा अधिकार के लिए खुद संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। एक राज्य का निर्माण किया सभी लोगों ने मिलकर, जिसमें उन्होंने अपने कुछ अधिकार और स्वतंत्रता, अपने राइट्स राज्य को सौंप दिए ताकि राज्य उनकी रक्षा कर सके और उन्हें व्यवस्था प्रदान कर सके, एक अच्छी जीवन प्रदान कर सके। अब कुछ पॉइंट्स है उसे भी जान लेते हैं। विभिन्न विचारकों के विचार यानी जो ऑथर थे, जो राइटर थे उस वक्त, वो क्या कहते थे इस अवस्था के बारे में। ठीक है, तो हॉब्स नाम का एक राइटर था, ऑथर था। ठीक है, तो हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन बहुत खराब था, क्योंकि उस टाइम राजा का चलता था, वही अपना शासन चलाते थे। इसलिए लोगों ने सभी अपने अधिकारों राजा को सौंप दिए थे ताकि वह व्यवस्था बनाए रख सके। हॉब्स के अनुसार राजा को किसी भी तरह को चुनौती नहीं दे सकती थी, कोई भी उसे चुनौती नहीं, चैलेंज नहीं कर सकता था। उसके बाद लॉक क्या कहता है? लॉक का मानना था कि लोगों ने अपने कुछ अधिकार राज्य को सौंपे, लेकिन कुछ अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता, लाइफ फ्रीडम और संपत्ति का अधिकार अभी भी उसके पास रहते थे। लॉक के अनुसार यदि राजा इन अधिकारों का उल्लंघन करता तो लोगों को उसे बदलने का अधिकार है, यह था। ठीक है, ये लॉक कहता है। उसके बाद रूसो भी कुछ कहता है। रूसो का मानना था कि लोगों ने एक सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य का निर्माण किया। सामान्य इच्छा सभी लोगों की भलाई के लिए होती थी। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स है, इसे भी जान लेते। प्राकृतिक अवस्था, लोगों की प्राकृतिक अवस्था में जीवन असुरक्षित थी, उसमें सेफ लाइफ नहीं था। सामाजिक समझौता, लोग अपनी सुरक्षा और स्थिरता, स्टेबिलिटी के लिए एक समझौता करते थे और राज्य का स्थापना किया। ठीक है, राज्य की भूमिका नागरिकों की सुरक्षा, ठीक है, सेफ लाइफ, न्याय, जस्टिस और अधिकार, राइट्स की रक्षा करना है। ठीक है, राज्य की यही भूमिका है। एक कंट्री, एक स्टेट की यही भूमिका है कि हमारे लोग, हमारे सिटीजन, हम और आप सब सेफ रहें, हमारे अधिकार, हमारा न्याय, सब कुछ हमें प्रदान किया जाए, हमें मिले। नागरिकों की जिम्मेदारी, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे राज्य के नियमों और कानूनों का पालन करें। हम अपने राज्य के नियम और कानून का पालन करें, राज्य के प्रति वफादार रहें। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से हम लोग सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छी वीडियो लेकर फिर से लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।